बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो बस वेकेशन से वापस आ गए, सैर सपाटे तो हो गए। अब घर की हालत दुरुस्त करनी थी। सबसे पहले अपने पौधों को देखा। पौधे मेरे पीछे काफ़ी बीमार हो गए थे। कुछ को ज़्यादा फ़र्क ही नहीं पड़ा था और कुछ जो है वो बिल्कुल ही मुरझा गए थे। तो सबसे पहले अपने पौधों में पानी डाला और उनकी काट छाँट की। बकौल मेरे बच्चों के, आपको अपने बच्चों से भी ज़्यादा अपने पौधों का ख्याल रहता है। तो बस पौधों से मेरी जो मोहब्बत है वो बचपन से ही है। अम्मी के घर में भी पौधे लगे हुए थे, जामुन का पेड़, अंगूर की बेल और करेले की बेल, बहुत सारे फूलों के पौधे, जिसमें सबसे फेवरेट मेरा मोतिया होता था। बस जैसे ही शाम का टाइम होता था, अपनी शाम की चाय लेकर मैं अपनी पसंदीदा जगह पौधों के पास बैठ जाती थी और पौधों को देखते हुए अपनी पढ़ाई करना और चाय पीना आज भी बहुत याद आता है। लेकिन ख़ैर, शादी के बाद मैं फ़्लैट में शिफ्ट हो गई थी और फ्लैट में भी मुझे एक रूम ऐसा मिला जिसकी बालकनी और कमरे की दीवार को हटाकर पूरी गैलरी को शीशे की खिड़कियों से कवर किया गया था। तो बस इतनी सारी रोशनी थी, तो बहुत सारे पौधे रख के वहाँ मैंने उसे गार्डन लाउंज का लुक दे दिया। कहने का मकसद ये है कि अगर आपको प्लांट से प्यार है, आपको ग्रीनरी से मोहब्बत है, तो आप कहीं भी ग्रो कर सकते हैं प्लांट्स। लेकिन फ्रांस में मेरे लिए पौधे रखना बहुत चैलेंजिंग साबित हुआ। मेरी वही आदत, जब कुछ ख़रीदने जाती तो यहाँ पे लिडल वगैरह में फ्रंट पे ही पौधे रखे होते हैं और मुझे ज़रूर कोई ना कोई पसंद आ जाता और मैं ख़रीद लाती। मगर घर में लाती कुछ अर्से बाद वो मुरझा जाता या फिर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता। लेकिन खैर, ये एक लंबी कहानी है। यहाँ तो मैं बात करते करते पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई, क्योंकि पौधों पर तो मेरी बातें ख़त्म ही नहीं होती। और अब मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करती रहूँगी कि यूरोप में आपको कौन से पौधे लाने चाहिए घर, कौन से नहीं लाने चाहिए, क्योंकि तो वो मैं आपसे वक्तन फ़वक्तन शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ मैं अपने पौधों की काट छांट में लगी हुई थी और बच्चों की भी छुट्टियाँ थी, तो वो लोग भी अपने अपने कामों पे लगे हुए थे। बड़ी बेटी ने किचन की ज़िम्मेदारी संभाली हुई थी, सफाई की, और छोटी बेटी लाउंज की सफाई कर रही थी। और मैं इस कोशिश में थी कि जल्दी से ये बालकनी का काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि बालकनी की हालत भी बहुत ख़राब हुई हुई थी। तो ये सब साफ़ करके मुझे एक अपॉइंटमेंट पे भी जाना था और उससे पहले खाना भी बनाना था। यहाँ मेरी छोटी बेटी डिटेल सफाई कर रही थी लाउंज की और बड़े ही दिल से कर रही थी। मुझे ख़्याल है इतने दिन बाद अपना घर जो है ना वो अपना ही होता है। तो जो सुकून घर आकर मिलता है और जो खुशी अपने घर का काम करके होती है, वो नज़र आ रही थी। तो और छोटा बेटा भी साथ लगा हुआ था और इस तरीके से धुंधी से सफाई कर रहे थे जैसे पता नहीं क्या खोद के निकाल रहे हैं। मेरा ख्याल है अगर कुआं भी खोदते तो तेल निकल आता। Dit kız mı dola? Merak de. Dişim mi dola? करो दोबारा। Ata. Fais ce côté en premier. Fais ce côté. खैर, तरीका जो भी है, लेकिन सफाई बड़ी ज़बरदस्त की उन्होंने और मैं तो बड़ी खुश थी, क्योंकि अगर आपके पास हाउस हेल्प ना हो और फिर के बाहर के काम भी आपकी ज़िम्मेदारी हो और घर में भी आपको सब कुछ करना हो, तो उसमें अगर बच्चे आपकी हेल्प करें तो बहुत ही आसानी हो जाती है। नॉर्मली तो बच्चियों को घर के काम करने का टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि स्कूल ही जान नहीं छोड़ते। सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक तो स्कूल होता है और जब पूरा दिन स्कूल से थक कर घर आती हैं तो मेरा भी दिल नहीं चाहता कि कोई काम कहूँ, बस अपना होमवर्क कर लें। यही बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन छुट्टी वाले दिन मेरी कोशिश होती है कि वो घर के कामों में भी हाथ बटाएं और इस तरह उनको मेरा भी हाथ बट जाता है और उनको भी सीखने का मौका मिलता है। और बच्चियों को वैसे भी कामों का आदी बनाना चाहिए, ताकि उन्हें आगे लाइफ में मुश्किल ना हो। और बच्चियों को ही क्यों, बेटों को भी, क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब करते हैं और दोनों ही बराबर घर के कामों में हाथ बटाते हैं। तो यहाँ मेरी बेटी की सफाई कंप्लीट हुई और इधर मेरी बालकनी भी क्लीन होके चमक गई। बस फिर मैंने किचन का रुख किया और गोश्त की यखनी पड़ी हुई थी, चावल भिगो के पुलाव बना लिया, साथ में रायता और सलाद। तो सब बहुत थके हुए थे और सबको भूख भी बहुत लग रही थी, तो सब ने मिलकर खाना खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसके बाद हमने एक बच्चों के साथ पज़ल खेला, जो कि बहुत ही मज़े का इंटरेस्टिंग था और काफ़ी मीठा पज़ल था। तो आप भी इंजॉय करें हमारे साथ। पहले में से ओपन कर लेते हैं, फिर इस पज़ल को खेलेंगे। जिसने जो नंबर पुकारा उसको वही चॉकलेट मिलेगी, वो लड़ेगा नहीं उसमें, ठीक है? फिर बताएगा, क्योंकि वो सबसे छोटा है। तो शहीर, आप बताओ इसमें कौन सा नंबर मैं खोलूँ?
जल्दी जल्दी, ज़्यादा नहीं है टाइम। 23 23 कहाँ है? सर 23 इससे क्या निकलता है? शहीद। अच्छा है, खुश हो? हाँ ठीक है, ये लो, आपका हो गया। ये मम्मा इसमें ना बेस्ट प्राइजेस ना हाँ। पीछे है। बेस्ट प्राइजेस ये है और ये है। शेर को बेस्ट प्राइज मिला है और बाकी सारी ना ये बड़ी बड़ी चॉकलेट्स हैं और ये बेस्ट छोटी प्राइज छोटी है। हैं। चलो, अब कौन बताएगा? अब हिजाब बताएगी। हिजाब, आप अपना नंबर चूज करो। 10। हम्म। टेंटन। मजे का? जल्दी बताओ। यानी ये भी बेस्ट चूजिंग में है क्योंकि हमें मिलता है। छोटी वाली होती है या बड़ी थी? हिजाब शेर, तुम अपनी दिखाओ। अपनी दिखाओ। ये तुम छोटे हो तो छोटी है ना, आगे बड़ी भी मिल सकती है। आगे बड़ी भी मिल सकती है भाई, इसमें क्या हुआ है? आप बताएंगी रबाब फात। 21 इज हियर। ट्रिक्स मुझे नजर आ गई। ये अच्छी है वो। मुझे ट्रिक्स पसंद है, मुझे बाउंटी भी चाहिए थी मगर चलो ठीक है, अभी यही रखो ना सारी, हम लोग यही रख रहे हैं, अभी साथ में रख रहे हैं। ये हो गई शहीर की, ये हो गई हिजाब की, ये अब मेरी बारी। आप भी खेल रहे? जी, तो क्या मतलब है? वाह, मैं लूंगी। नहीं 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 नहीं, अच्छा यू कैन टेक 4। इसकी तरह हमारी बात क्यों मानूं मैं? बिल्कुल। मैं बाउंटी वाली जगह से लूंगी। ये रे, नहीं इसका तो कोई नंबर ही नहीं है। ये 22 नंबर। 22 मार्क सही है, अच्छी है। चलो, मेरी और बाप की नहीं, कलर चेंज है। ओके, मम्मा ट्रिक्स और मार्क्स अलग है। अरे हाँ, मैं समझी, मैंने ट्रिक्स समझी। ओके, शहीर अब पापा से पूछिए आप। पापा मैं इनके लिए चूज कर लूं? नहीं, आपके शौहर ना। बस ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो एज अ पेरेंट अपने बच्चों के साथ एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो यहाँ बच्चे पूरा पूरा दिन स्कूल में बिज़ी होते हैं, लेकिन जब इनकी छुट्टियाँ होती हैं, क्योंकि फ़्रांस में हर 2 महीने बाद 2 हफ्ते की छुट्टियाँ दी जाती हैं बच्चों को। तो खैर, यहाँ हम पहुँच गए थे अपने अपॉइंटमेंट की जगह पर। तो अभी हम बैठे हुए हैं जहाँ हमारा अपॉइंटमेंट है, मलादीन शोगास। हेल्थ कार्ड वगैरह के जो इशू वगैरह यहाँ पे सॉर्ट आउट होते हैं। तो हमारे जो टाइम है उसका, उसमें भी 15 मिनट हैं। तो यहाँ देखें, हम लोग टाइम से भी पहले पहुँचना होता है हमें, और ठीक टाइम पे अपॉइंटमेंट होगा तो हम 5 मिनट पहले अंदर चले जाएंगे, और वहाँ पे भी हम वेटिंग रूम में बैठेंगे, नाम वगैरह बता देंगे उन्हें। तो इस तरह बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे अपॉइंटमेंट के टाइम पहुंचना होता है। तो यहाँ 5 मिनट रह गए थे अपॉइंटमेंट में। बस फिर हम अंदर चले गए, थोड़ी देर हम वेटिंग रूम में बैठे। ये हैं, देखें यहाँ पे वो ऑफिस जो हेल्थ कार्ड वगैरह इशू करता है। वैसे तो ऑनलाइन सारे काम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मसला हल ना हो रहा हो तो आप अपॉइंटमेंट लेके डायरेक्ट भी यहाँ आके अपना मसला सॉल्व कर सकते हैं। Du coup, vous avez refait une nouvelle demande? C'est ça. Ouais, je vais la récupérer. कौन सी डिमांड की थी? अल्लाह का शुक्र है, हमारा मसला सॉल्व हो गया था। बस अब हम घर की तरफ रवाना हुए। आपसे भी अब हम इजाज़त चाहते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।